ओके, वेलकम टू संजय पांडे क्लासेस। दिस इज संजय पांडे, योर केमिस्ट्री टीचर। हम लोग देखिए क्लास 11th में थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर चल रहा था और कितने लेक्चर हो चुके हैं? 2 लेक्चर हो चुके हैं। तो आज हेडिंग करिए लेक्चर नंबर 3। लेक्चर नंबर 3 और हम लोग आगे देखिए कहाँ से हम लोग को कंटिन्यू करना है? स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन हेडिंग करिए कॉपी में, स्टेट फंक्शन। और पहले कहानी 1 मिनट की सुन लीजिए तो आपको समझ आए कि ये होता क्या है स्टेट फंक्शन। क्योंकि अभी तक जितनी थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज हम लोगों को ने नाम लिया, जितना हम लोग को पढ़ना है, क्या क्या क्वांटिटीज थी, कुछ नाम बताइए जरा। हाँ, एंट्रोपी है। एक मिनट। हेलो आदर्श। हाँ आदर्श बोलिए बेटा, हम क्लास ले रहे हैं अभी। हाँ बताइए। खुश रहिए, बताइए बेटा। आ जाइए 6:30 आ जाइएगा। ठीक, ओके बेटा, ओके। तो एंट्रोपी बताया आपने, बहुत अच्छा। और बताइए। हाँ, हीट है, एंथैल्पी है, और कुछ बताइए। इंटरनल एनर्जी, बहुत अच्छा। हाँ, फ्री एनर्जी, बहुत अच्छा। फ्री एनर्जी कॉपी में देखिएगा। फ्री एनर्जी को किस लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं? ना, क्यों हीट होता है, कॉपी नहीं देखना है। हाँ, जी से रिप्रेजेंट करते हैं, बहुत अच्छा। लेटर जी से रिप्रेजेंट। और डेल्टा जी क्या होता है? फ्री एनर्जी चेंज। जब डेल्टा लग गया तो चेंज कहेंगे। अच्छा, और एच को क्या कहते हैं? एच इंथैल्पी कहते हैं, इंथैल्पी। और एंट्रोपी एस। करते करते याद हो जाएगा, प्रैक्टिस करते करते धीरे धीरे करके लर्न हो जाएगा। तो देखिए जितनी भी प्रॉपर्टीज इसमें से ऐसी हैं जिनकी जो फाइनल वैल्यू है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है, वो उनके पाथ पे डिपेंड नहीं करती। जैसे एक एग्जांपल देखिए, हमने ये कहा कि इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन रूफ, तो he will develop, he will have some potential energy. Now his potential energy does not depend whether he has used lift or he has used stairs. पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी? केवल हाइट पे डिपेंड करेगी। इससे फर्क नहीं पड़ेगा किस मेथड से वहां पर अचीव किया उसने। तो दैट्स ए पोटेंशियल एनर्जी इज ए स्टेट फंक्शन। ठीक है, मतलब स्टेट फंक्शन उसको कहा जाता है कि जिसकी वैल्यू पाथ पे डिपेंड नहीं करती, केवल इनिशियल फाइनल स्टेट पे, पोजीशन पे डिपेंड करती है बस। फिर दूसरा एग्जांपल और सिंपल सा देखिए, मैंने गैस ले लिया कोई। भाई पूरे चैप्टर में हम लोग क्या करेंगे? गैस लेंगे, सिलेंडर लेंगे, उसमें गैस फिल करेंगे, गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस को एक्सपैंड करेंगे, ये 2 वर्क करेंगे हम लोग। तो हमने क्या किया, गैस पे 1 atm प्रेशर लगा दिया, तो गैस पे क्या फर्क पड़ेगा? कंप्रेस हो जाएगी। ठीक है, फिर हमने अगले दिन फिर मूड हो गया हमारा, फिर 1 atm और लगा दिया और कंप्रेस हो जाएगी। फिर अगले दिन मूड हो गया और लगा देते हैं, 1 atm और बढ़ा दिया हमने और कंप्रेस हो गई। एक तरीका ये हो गया। फिर चौथे दिन हमारा मूड हुआ, अच्छा 3 atm एक साथ लगा के देखते हैं, तो 3 atm एक साथ लगा दिया। दोनों में वॉल्यूम में क्या फर्क होगा? सेम रहेगा। चाहे 1 atm 3 बार लगाइए या 3 atm 1 बार लगाइए। इसका मतलब क्या हो गया कि वॉल्यूम ऑफ अ गैस, इट इज अ स्टेट फंक्शन। इससे फर्क नहीं पड़ता प्रेशर कितनी बार लगाया आपने, कितना प्रेशर लगाया, इससे फर्क पड़ता है। तो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट विल डिपेंड ओनली फॉर द इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे। तो जितनी प्रॉपर्टीज हैं जो इस पे डिपेंड नहीं करती हैं उसके मेथड पे, तो दे विल बी कॉल स्टेट फंक्शन। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट करिए, डेफिनेशन नोट करिए। स्टेट फंक्शन हम लोग हेडिंग कर चुके थे। हाँ लिखिए, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी, स्टेट फंक्शन इज अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी सिस्टम, एनी सिस्टम whose value depends, whose value depends
whose value depends only upon initial and final states, initial and final states of the system and is independent of the path or manner by which the final state has been attained, Then example में लिखिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी एटसेट्रा, फिर अगला टॉपिक स्टार्ट करिए, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस, हेडिंग करके फिर एक्सप्लेनेशन सुनिए। पहले देखिए, दो तरह के क्वेश्चन इससे मिलेंगे, एक तो डायरेक्टली प्रोसेसेस पे ही क्वेश्चन मिल जाएंगे, कोई प्रोसेस आपको पूछ लेंगे कि एडियाबेटिक प्रोसेस क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस होता क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन कर लिया। दूसरा क्या होगा, इन टर्म्स को यूज करके न्यूमेरिकल बनाएंगे। जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे उसमें तो आपको प्रोसेस की इंफॉर्मेशन रहनी चाहिए कि आइसोकोरिक कहते किसको हैं, है ना। तो दो तरह के क्वेश्चन आपको फॉर्म करेंगे, ठीक है। टोटल कितने प्रोसेस हैं, 7 प्रोसेस आती है। तो नंबर लिखिए, नंबर 1 आइसोथर्मल प्रोसेस। एनी आइडिया अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस? कुछ पता है आपको पहले से कि नहीं पता? रेचल, एनी आइडिया? आइसोथर्मल, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो मीन सेम, थर्मल टेम्परेचर से रिलेटेड है। जब डेल्टा टी 0 हो जाए, डेल्टा टी 0 का मतलब क्या हुआ, 0 हो गया, मतलब कि टेम्परेचर आपने चेंज नहीं किया, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा। तो चाहे बोले टेम्परेचर कांस्टेंट, या हम बोले डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, या बोले आइसोथर्मल, तीनों एक ही चीज़ है। फिर से सुनिए मैंने क्या कहा, मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, या कहा आइसोथर्मल, ये तीनों एक ही चीज़ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ थर्मोस्टेट? ये टर्म यूज होता है लाइफ में हमारे, थर्मोस्टेट, ये क्या? टेम्परेचर, हाँ, बैलेंस की जगह पर कांस्टेंट रहे, सेम रहे। तो अगर हम लोग यहां पर अपने थर्मोस्टेट लगा लें, हमारा टेम्परेचर किस चीज से चेंज होता है? हाँ, नहीं, गुस्से से, फीवर से नहीं चेंज होता। फीवर तो हाँ बॉडी का होता है। जो हम लोग का टेम्परेचर है वो हमारा माइंड कंट्रोल करता है। ये जैसे कान जब लाल होता है, ये कब लाल होता है कान? गुस्से में लाल होता है। यहाँ शर्म आए तब होता है, या पब्लिकली आपको खड़ा कर दिया गया, आप कोई गाना सुनाइए आप कान लाल होने लगता है। उसके बाद फिर तो माइंड पे फर्क पड़ता है, सोच सोच के कि अब लोग अभी हंसेंगे या क्या कहेंगे, कैसे कहेंगे, है ना।
और उसकी जगह पे क्या होता है, जैसे छोटे बच्चे हैं उनका लाल होता है? बिल्कुल नहीं होता। वो तो ढूंढते रहते मौका कि पोएम सुनाने का हमको मौका मिले। जैसे आपने पहले सुनाओ तो मछली जल की रानी, वो एक्शन के साथ में चालू हो जाएगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। फिर उनको चुप कराना पड़ता है, अच्छा ठीक है बस अब तुम जाओ। लेकिन वही बच्चा जब बड़ा होता है तो उसका थर्मोस्टेट पता नहीं खराब हो जाता है। ऐसे क्यों होता है भाई? अभी जैसे हम लोग बात कर रहे थे आपकी क्लास में कि अगर हम प्लेजर से अफेक्टेड हो रहे हैं तो पेन से जरूर होंगे, बिकॉज बोथ आर स्टेट ऑफ माइंड। प्लेजर एंड पेन बोथ आर स्टेट ऑफ माइंड। अगर कोई ऐसा है कि आप कोई गिफ्ट लेके आया, तो गिफ्ट लाए या ना लाए, ही इज जस्ट हैप्पी। यानी कि अगर गिफ्ट लाया, जैसे 4 फ्रेंड, एक फ्रेंड गिफ्ट लाया, तो फिर उसको ज़्यादा खातिरदारी चालू हो गई कि यार तुमने कुछ लिया नहीं, और लो, थोड़ा और लो। और सारे फ्रेंड देख रहे हैं, समझ में आ रहा है कि अच्छा उसका डब्बा बड़ा ज़्यादा बड़ा है, इसीलिए तुम ज़्यादा उसको कॉफ़ी चॉकलेट पूछ रही हो, हम लोग को नहीं, हम लोग का छोटा छोटा इसीलिए। तो अगर उससे फ़र्क ना पड़े आपको, और ये इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जिसको बड़े डब्बे से ज़्यादा फर्क पड़ता है, ज़्यादा खुशी मिलती है, उसको छोटे डब्बे से उतना ही पेन भी होगा, ये भी याद रखिएगा। तो दोनों मिलेगा लाइफ में आपको, क्योंकि ये हमने कहा था कि इस लाइफ में जितनी भी चीज़ें मिलती हैं, दे ऑल एग्जिस्ट इन पेयर ऑफ अपोजिट्स। जितनी चीज़ें लाइफ की हैं, संसार की, सबका अपोजिट्स एग्जिस्ट करता है। कि अगर प्लेजर है तो बस इंतज़ार करो, आने वाला है क्या? पेन आने वाला है। भाई दिन है तो रात आएगी। तो ये कहा जाता है कि इट टू शैल पास, इट टू शैल पास। चाहे अच्छा दिन हो या बुरा दिन हो, बस वो बीत जाता है, चला जाता है। आपको क्या करना चाहिए? आपको खाली ये कहा जाता है, सबूरी वर्ड समझते हैं? सबूरी, सब्र। साईं मंदिर में कभी आप जाके देखेंगे तो एक तरफ श्रद्धा लिखा है उनकी, जहाँ पे स्टैचू लगी, एक तरफ सबूरी। यही 2 वर्ड्स थे उनके, श्रद्धा, सबूरी। अगर ये 2 वर्ड जिंदगी में आ गए, श्रद्धा किसको कहते हैं? हाँ नहीं, श्रद्धा इज नॉट नॉलेज। हाँ हाँ, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। तो हाँ, भरोसा टाइप। देखिए, जब आप किसी चीज़, 3 वर्ड्स आप याद करिए कि विश्वास किसको कहते हैं, श्रद्धा किसको कहते हैं, आस्था किसको कहते हैं। तीनों उसी से रिलेटेड हैं आपस में, लेकिन डिग्री बढ़ती जाती है। सबसे पहले क्या होता है कि हमने कोई चीज़ आपसे कही, फिर आपने जा करके उसको नेट पे सर्च किया, उसको चेक किया, फिर हाँ यार सही कह रहा था, तो क्या होगा? फिर आपको विश्वास हो गया कि हाँ ये जो पढ़ाते हैं सही पढ़ाते हैं, ये विश्वास हो गया। एक स्टेप और आगे कि नहीं, सर ने कहा है और तुरंत आपने माना, तुरंत लिख भी लिया उसको, ये क्या हो गया? ये आस्था हो गई। मतलब जो जिसके अंदर आस्था होती है वो चेक नहीं करता है, उसको ऑलरेडी बिलीव रहता है। ठीक है, इसको आस्था, मतलब आस्था विश्वास से ज़्यादा बड़ा होता है। एक स्टेप और आगे गए कि जिसको ब्लाइंड फेथ कहा जाता है, वो आस्था नहीं, जो अभी जो मैंने कहा वो श्रद्धा थी। फिर आस्था जो होती है वो ब्लाइंड फेथ होती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इसको आस्था कहते हैं, है ना। तो ये स्टेजेस आप याद करिएगा। सबसे पहले लोअर स्टेट पे विश्वास होता है, फिर तब श्रद्धा होती है, फिर आस्था होती है। तो जब आपके अंदर आस्था होती है तब आप बड़ी बड़ी चीज़ें करते हैं। अपने रिलीजन में आपको क्या होता है? विश्वास होता है कि श्रद्धा होती है कि आस्था होती है? आस्था होती है। कि आप बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, आप
उसके अगेंस्ट अगर कोई बात हो गई तो इसको आस्था कहते हैं। विश्वास में चलेगा, श्रद्धा में भी चलेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, आस्था में नहीं चलेगा। तो कहते हैं ना किसी की आस्था के साथ नहीं खेलना चाहिए, है कि नहीं, क्योंकि वो बहुत अंतर तक डीप में जा कर के होती है। तो जब आपके, और इसको प्रैक्टिस करके आपको करना पड़ेगा धीरे धीरे। लाइफ में कुछ भी हुआ, कुछ भी मिल गया तो ज़्यादा खुश मत होइए, इसकी आदत डालिए, धीरे धीरे अभ्यास करना पड़ेगा। तो फिर उसकी आदत क्या होगी कि जब थोड़ा बहुत दर्द भी होगा, जैसे हमने बताया था ये आंवला ग्रेट कर रहे थे तो ये थंब हमारा ग्रेट हो गया था, अभी तीसरा दिन आज ठीक भी हो गया, ये मतलब डायबिटीज़ फिट है इसका मतलब। तीसरे दिन अगर ये एकदम फिट हो गया अपने आप तो मतलब शुगर एकदम नॉर्मल है, कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं। लेकिन जब ये हुआ था तब भी मेरे दिमाग में वो थॉट नहीं आया था कि यार पता नहीं पक न जाए कहीं। इसको क्या कहते हैं, इन तीनों में से क्या कहा जाए? ये आस्था हो गई, मेरे लिए आस्था थी, मैं तो उस तरफ थॉट ही नहीं गया। कहाँ थॉट आया? ये तो हम एक्सप्लेन करने के लिए बता रहे हैं आपको। अगर थॉट आया होता उस समय तो मैं जाता पहले शुगर टेस्ट कराता। अगर ये जरा भी रहता मेरे को तो हम जाके टेस्ट कराते कि यार ऐसा ना हो कि कहीं शुगर बढ़ गया हो, पक जाए तो अभी दिक्कत हो जाए। वो राइट हैंड का थंब है, इसी सारा काम होना है, कैसे पढ़ाएंगे या कोई भी काम कैसे करेंगे, राइट हैंड बंद हो जाएगा। लेकिन वो थॉट में नहीं आया, बिल्कुल नहीं आया, मतलब आया ही नहीं थॉट। अब वो धीरे धीरे करके और उसी पे मतलब ये हुआ, फिर मैंने इसको एक हाथ से इसको ऐसे दबा के बाएं हाथ से ग्रेट करना शुरू कर दिया। ये नहीं हुआ कि काम बंद हो जाए, और ठीक है बंद हो जाएगा, ये इधर से बाएं हाथ से शुरू किया, उसी टाइम पे इसको ऐसे दबा दिया, ब्लीडिंग बंद किया, हाथ को ऊपर कर लिया मैंने। इतनी साइंस तो सबको पता है कि हाथ नीचे नहीं होना चाहिए, ब्लीडिंग हो रही है, हाथ को ऊपर कर दीजिए, ऐसे ऊपर करके चालू था, दूसरे हाथ से चालू हो गया मैं। इसको क्या कहते हैं? आस्था कहते हैं। हो ही नहीं सकता यार क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज इट इज अ डिवाइन बॉडी, इसमें डिजीज हो ही नहीं सकती है। इसमें डिजीज क्यों आती है पता है? भोग से आती है, भोग से रोग होता है, याद रखिएगा इसको। बस रोग अपने आप नहीं होता है, भोग से रोग होता है। अगर आप बस खाली एक चीज याद रखिए, कब क्या और कितना खाना है, तो डिजीज कभी नहीं होगी। कब क्या और कितना खाना है तो डिजीज कभी हो ही नहीं सकती है। टाइम से कोई मतलब नहीं है, जब मन हुआ बस खाया जाए। 2 बजे रात को भूख लगी खा लेंगे, ये गलत है, ये गलत है। और क्या खा रहे हैं इससे मतलब नहीं, जो मर्जी आया खा रहे हैं, कितना इससे मतलब नहीं है। तो ये प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं? चलिए, आइसोथर्मल हमने बताया कि व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो वही मैंने एग्जांपल किया था कि जब इसको कांस्टेंट कर दिया जाए, जब पेन एंड प्लेजर दोनों में अगर इसका रिस्पॉन्स सेम रहे, कांस्टेंट रहे, तो क्या होगा? तो फिर आपकी स्टेट क्या होगी? देन यू विल बी ऑल द टाइम हैप्पी। जैसे ये कहा था कि कुछ लोग होते हैं जिनकी जीवन में दुख तो आता है लेकिन वो दुखी नहीं होते, सौरो आता है लेकिन उनको पेन नहीं होता है। पेन होता है बट ही इज नॉट अफेक्टेड, ये डिफरेंस है। पेन होता है बट ही इज नॉट अफेक्टेड, अफेक्टेड इज द प्रॉब्लम। शुरू में होगा लेकिन फिर धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करेंगे तो फिर धीरे धीरे जैसे किसी की डेथ हो गई, एक स्टेज ऐसी आएगी, दुख होगा, पेन होगा डेथ होने पर, लेकिन आप दिन भर बैठ कर रोएंगे नहीं। आप सारा काम करेंगे जो लास्ट सेरेमनी में होना चाहिए था, उसके बाद फिर अगले दिन से अपना रूटीन स्टार्ट करेंगे। आप टीचर हैं तो आप क्लास चालू कर देंगे अगले दिन से। और अगर अफेक्टेड हो गए तो 15 दिन के लिए आप बैठ कर रो रहे हैं, क्या हो गया? उनके इन रिलेटिव की डेथ हो गई है। तो डेथ हो गई है तो क्या अब जिंदगी भर वही गम ही मनाओगे? डेथ हो गई क्या मतलब? बॉडी तो एक दिन जाना ही था यार। ये खाली समझ आ जाए बात कि ये बॉडी, तो इसको क्या कहते हैं? दिस बॉडी विल डाई वन डे,
इसका कोई एक्सप्रेशन है क्या? तो एक दिन तो जाने, ये रो क्यों रहे हो ये बताओ ये तो बताओ, रो क्यों रहे हो, इसका रीजन क्या है? क्यों रो रहे हैं? ओनली बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस। अच्छा, कितने साल रोगे तुम ये बता दो हमें? 10 साल रो सकते हो। कितने देर रोते होंगे लोग डेथ होने पे? बस बहुत हो गया। हम ये कहते हैं कि जिस दिन डेथ हो रही है आपको बहुत ज़्यादा मतलब दुख हो रहा है ना मोबाइल छोड़ के दिखा दीजिए आप, 15 दिन मोबाइल नहीं छुएंगे, हो सकता है। सोच रहे हैं अभी? नहीं, मतलब मेरे कहने है कि ये लोग जो जरूरी है जिंदगी में वो तो चलता रहता है, जो जरूरी वो चलता रहता है। अभी लास्ट ईयर हमारे चाचा के लड़की की डेथ, जिनकी अभी डेथ हुई चाचा की, उनके लड़के की लास्ट ईयर डेथ हुई थी। तो क्लास मैंने ऑफ की थी, आपको याद हो तो लड़के की डेड बॉडी मतलब लोग ले जाने के लिए जा रहे थे और मैं चाचा को देख रहा था, ही वॉज हैविंग, ये क्या होता है? टोबैको, सुरती होती है ना, ऐसे करके बनाते हैं। आंसू चल रहे हैं एंड सुरती चल रही है और मैं उनको देख रहा था। अब मेरे से रहा नहीं कि मैं वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन उस समय अब लोग देखते तो फिर गड़बड़ हो जाता। लेकिन वो हम मॉरल बताना चाह रहे थे कि ये सेंसेस इतनी स्ट्रांग होती हैं कि लड़के की डेथ हुई है, रो रहे हैं, लेकिन नशा नहीं छूट रहा है, इतना स्ट्रांग होता है ये। लेकिन अगर उस पर आपने कंट्रोल कर लिया तो यू कैन डू वंडर। जो आदमी सेंसेस पे कंट्रोल कर ले वो कुछ भी कर सकता है कि नहीं? चलिए, आइसोथर्मल उसको कहा जाए कि प्रोसेस में क्या चीज़ रहेगा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, है ना। अभी लिखेंगे, पहले सुन लीजिए। अच्छा, फिर जरा सुनिए, जब हम लोग पूरे चैप्टर में सिस्टम में गैस ही तो लेनी है ना, लिक्विड लेंगे ना सॉलिड लेंगे। पूरे चैप्टर के अंदर एक सिलेंडर होगा, गैस होगी, गैस को कंप्रेस करेंगे, गैस को एक्सपैंड करेंगे, दो काम करेंगे। जब गैस लेंगे, गैस पे अगर हमने थोड़ा भी टेम्परेचर चेंज किया तो उसकी इंटरनल एनर्जी पे कोई फर्क? गैस है, गैस के वॉल्यूम पे कोई फर्क? हाँ बढ़ा दिया मैंने, बढ़ जाएगा। देखिए, जितना इफेक्ट गैसेस में होता है उतना इफेक्ट ना सॉलिड में होता है ना लिक्विड में होता है। गैसेस में बहुत ज़्यादा, आपने ज़रा भी प्रेशर या टेम्परेचर चेंज किया गैस के केस में तो वॉल्यूम तुरंत चेंज हो जाता है, तो अगर वॉल्यूम चेंज हुआ तो इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। अब वो बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। लेकिन अगर आपने डेल्टा टी ज़ीरो रखा है तो इंटरनल एनर्जी भी ज़ीरो हो जाएगी, इंटरनल एनर्जी चेंज ज़ीरो हो जाएगा। तो ये एप्लीकेशन अभी जो न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे तो वहाँ पर आएगा, ठीक है। एक सेंटेंस लिखिए, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट, व्हेन अ प्रोसेस इज कैरिड आउट इन सच अ मैनर that temperature of the system remains constant comma, it is called an isothermal process. It is called an isothermal process. फिर अगले स्टेप पे लिखिए, in isothermal process
कॉमा, ये कॉपी करिए, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू 0, एंड डेल्टा ई इज इक्वल टू 0। फिर सेकेंड प्रोसेस करिए नंबर 2, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडिया ADIABATIC, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक में क्या करेंगे, हीट को कांस्टेंट करेंगे, वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट था, ठीक है। तो एक लाइन लिखिए, दिस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस, this is a thermodynamic process in which the system does not exchange heat, system does not exchange heat with the surroundings, that is no heat leaves or enters, no heat leaves or enters the system, ब्रैकेट में लिखिए डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। एडियाबेटिक में क्या हो गया, डेल्टा क्यू 0, ये डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू 0। फिर एक फॉर्मूला करिए, लिखिए सिंस, डॉट लगाइए ऐसे नीचे करके, ऐसे करके करते हैं ना, सिंस कैसे लिखते हैं, ऐसे करते हैं ना, 3 डॉट ऐसे लगाते हैं। सिंस डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू अपॉन टी, डेल्टा क्यू अगर 0 हो गया तो डेल्टा एस भी 0 हो जाएगा ना, देयरफॉर डेल्टा एस इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि एडियाबेटिक प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज 0 रहेगी, नहीं एंट्रोपी चेंज होती है, नहीं एंट्रोपी चेंज होती है, लेकिन एंट्रोपी चेंज 0 रहेगा, जितना है पहले थोड़ी बड़ी फिर कम हो गई, लेकिन चेंज 0 हो गया, चेंज 0 हो गया। और यूनिवर्स की एंट्रोपी क्या होती है, हाँ यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है। क्या मतलब हुआ इसका, हाँ चेंज बढ़ता जाता है, एक्सपैंड करती हर चीज़ है, यहाँ पे सारी चीज़ एक्सपैंड करती हैं, डिसऑर्डर बढ़ता है, रैंडमनेस बढ़ती है ना। तो एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज। फिर आगे चलिए नंबर 3 पे आइए, आइसोबारिक प्रोसेस। इसके पहले हो सकता है आइसोबारिक आपने वर्ड सुना हो, प्रेशर, बहुत अच्छा, आइसोबारिक मतलब प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो एक लाइन लिखिए, अ प्रोसेस इन विच pressure of the system remains constant, pressure of the system remains constant। फिर अगले स्टेप पे लिखिए, therefore डेल्टा P is equal to 0, therefore डेल्टा P is equal to 0, डेल्टा P is equal to 0। फिर वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा नंबर 4, आइसोकोरिक प्रोसेस। अभी न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, हर एक क्वेश्चन में आपको ये दिखाई पड़ेगा, आइसोकोरिक प्रोसेस। ये वर्ड पहले नहीं सुना होगा आपने, आइसोकोरिक, इट इज रिलेटेड टू वॉल्यूम, जैसे आइसोबारिक वॉज रिलेटेड टू प्रेशर, उस तरह से आइसोकोरिक वॉल्यूम से रिलेटेड है,
जब हम वॉल्यूम को क्या कर दें, कांस्टेंट कर दें। प्रोसेस हो रहा है लेकिन कांस्टेंट वॉल्यूम पे हो रहा है। भाई हमने क्या किया, प्रेशर 2 एटमॉस्फेयर लगा के रखा है तो प्रेशर कांस्टेंट है। अब इसी को हम आइसोकोरिक कहेंगे। अगर गैस का प्रेशर सेम है तो वॉल्यूम सेम रहेगा, बिकॉज गैसेस का जो वॉल्यूम होता है इट इज अ फंक्शन ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम बिना प्रेशर के चेंज नहीं होता है। जब प्रेशर चेंज होता है तभी तो वॉल्यूम चेंज होता है गैसेस का, है कि नहीं। गैसेस में ऐसा हो ही नहीं सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि आप प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं और वॉल्यूम सेम है? ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा तभी हो सकता है कि प्रेशर का कोई नहीं, प्रेशर लगा ही नहीं रहे हैं आप, प्रेशर का इफेक्ट ही नहीं हो रहा है। या आपने प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन कोई और दूसरा फैक्टर है जो उस प्रेशर को न्यूट्रलाइज कर दे रहा है, इसलिए वो वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अदरवाइज अगर प्रेशर आपने कांस्टेंट रखा है, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल्टा वी 0 हो जाएगा। फिर अभी हम लोग जब वर्क डन निकालेंगे, फिजिक्स में वर्क डन का फॉर्मूला अभी स्टार्ट हुआ कि नहीं? वर्क डन हुआ है? अच्छा, तो फॉर्मूला याद है? नहीं कोई? हाँ ठीक है, P इंटू डेल्टा वी। यहाँ पे जो हम लोग करेंगे P इंटू डेल्टा वी चलेगा। तो अगर डेल्टा वी 0 है तो वर्डन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन हम लोग आगे करेंगे। अगर हमने कोई गैस लिया और आइसोकोरिक हीटिंग किया गैस की, तो पहले इमेजिन करिए इसका मतलब क्या हो आइसोकोरिक हीटिंग। हाँ, वॉल्यूम कांस्टेंट है और हीट कर रहे हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू 0 है। तो अगर आपने आइसोकोरिक हीटिंग किया, वॉल्यूम कांस्टेंट किया है, तो जो एक्सपेंशन वर्क होगा वो तो 0 रहेगा क्योंकि डेल्टा वी 0 है। लेकिन आप टेम्परेचर बढ़ा रहे तो इंटरनल एनर्जी तो चेंज होगी उसकी, गैस की। तो 2 क्वेश्चन आगे हम लोग को करेंगे। हम अगर कुछ नहीं कहा तो देखिए आइसोकोरिक एक्सपेंशन में वर्क 0 रहेगा, मतलब एक्सपेंशन कंप्रेशन तो नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग इंटरनल एनर्जी के टर्म में वर्क डन होता है और वो होता है W इज इक्वल टू NR डेल्टा T। ये न्यूमेरिकल आगे करेंगे। तो क्वेश्चन करते समय अलर्ट रहेगा कि आपसे एक्सपेंशन वर्क पूछ रहे हैं या वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग पूछ रहे हैं। ये नहीं कि आपने खाली वॉल्यूम देखा और वर्क डन 0 कर दिया। आपसे एक्सपेंशन वर्क नहीं पूछ रहे हैं, आपसे हाँ क्या पूछ रहे हैं? वर्क डन ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग। तो वर्क डन हीट के फॉर्म में भी तो हो सकता है। देखिए 2 तरह से इंटरनल एनर्जी हम लोग बढ़ा सकते हैं सिस्टम की, एक हीट के फॉर्म में, दूसरा वर्क के फॉर्म में। तो वर्क तो नहीं हुआ लेकिन इंटरनल एनर्जी तो बढ़ रही हीट के फॉर्म में, 2 तरह से आएगा। ठीक है, तो पहले एक लाइन की डेफिनेशन करिए। अ प्रोसेस in which volume of the system remains constant. Volume of the system remains constant. फिर अगले स्टेप पे therefore डेल्टा V is equal to 0. डेल्टा V is equal to 0. फिर अगले लाइन में करिए W इज इक्वल टू, ये वर्क डन का फॉर्मूला होता है माइनस P डेल्टा V। माइनस कब लगाएंगे हम लोग? जब गैस एक्सपैंड होगी। माइनस करेंगे, जो गैस कंप्रेस करेंगे तो प्लस लगाएंगे। तो प्लस करेंगे हम लोग, तो फॉर्मूला है W इज इक्वल टू माइनस P डेल्टा V इज इक्वल टू माइनस P इंटू 0। 0 क्यों किया? डेल्टा V 0 हो गया। बहुत अच्छा, डेल्टा V 0 हो गया, तो देयरफॉर W इज इक्वल टू 0 हो गया। तो W इज इक्वल टू 0 कब आएगा ये बताइए? जब डेल्टा V 0 होगा। डेल्टा V कब 0 होगा?
मतलब प्रोसेस, हाँ बहुत यही सुनना चाह रहे थे, जब आइसोकोरिक प्रोसेस होगा तब डेल्टा। अच्छा आप दोनों लोग की प्रैक्टिस हो गई यार ये पेन घुमाने की। देखिए हम दोनों लोग को देख रहा हूँ, मैं कई बार ट्राई कर लेकिन गिर जाती है। कैसे करिए दोनों लोग? हाँ कैसे? लेकिन गिर नहीं रहा है, ये हमको अच्छा लग रहा है बस वो देखने में अच्छा लगता है ना। आपको बड़े तेज़ी से लगता है बीजी, जब आप ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं तो मैं आपकी फिंगर देखता रहता हूँ, आप इधर देखते मैं वहाँ देखता हूँ, और ये बड़ी तेज़ी से घूमने लगता है, बहुत तेज़ी से, और गिरता है। हाँ वही वही, नहीं ये होता है, जैसे अब उसको डिस्टर्ब ही नहीं करना है। इट इज़ सबकी बॉडी लैंग्वेज अलग अलग होती है, हाँ उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, वो आपका ब्रेन उसी तरह से पढ़ाई करता है, तो ये कोई ख़राब बात तो है नहीं। मतलब ये क्या हो रहा है कि माइंड कहीं फोकस्ड है, माइंड कहीं फोकस्ड है, अब वो कहीं तो उधर भाग नहीं रहा। भाई इसके पहले कि वो म्यूज़िक सुनाई पड़ गई उसको, तो वो तो और ख़तरनाक है। अभी तो माइंड यहाँ पे लगा, इंगेज है ना माइंड, तो अब उससे फ़ायदा ये होगा कि बगल की गाने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही आपको, नहीं तो गाना सुना तो अब गाने में ही आप बह गए, उसके बाद फिर दिल के अरमा आंसू में बह गए, है ना और नहीं तो फिर क्या है, ऐसे आप पढ़ाई कर रहे हैं बढ़िया सा, है ना। ये भी सीखेंगे आप लोगों से, ये कैसे नचाते हैं, है ना, स्टाइल है बहुत अच्छे से। फिर आगे चलिए नोट नंबर 1, नोट नंबर 1, इन आइसोकोरिक एक्सपेंशन, इन आइसोकोरिक एक्सपेंशन वर्क डन इज इक्वल टू 0, वर्क डन इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। फिर नोट नंबर 2 करिए, नोट नंबर 2, ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग, ड्यूरिंग आइसोकोरिक हीटिंग, इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग, W इज इक्वल टू NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, NR डेल्टा T, N नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं था तो आप रिलेट कर ही लेंगे, N नंबर ऑफ मोल हो जाएगा, R इज गैस कांस्टेंट, हाँ वहीं से आया है ये, P इज इक्वल टू NRT से आया है, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा। अच्छा टेम्परेचर पूरे केमिस्ट्री में केल्विन में चलेगा, अलर्ट रहिएगा, अगर डिग्री सी में दिया है तो उसको केल्विन में हम कन्वर्ट कर लेंगे। फिर अगला करिए रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस, ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है, रिवर्सिबल मतलब इट कैन प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, कि गैस एक्सपैंड हो रही थी, अगले मोमेंट पे कंप्रेस होने लगी, तो ये रिवर्सिबल हो गया। अगर इरिवर्सिबल होगा तो या तो कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा, दो में से एक ही होगा। अगर इरिवर्सिबल है तो प्रोसेस एक ही डायरेक्शन में जाएगा, इसमें तो दोनों में होता है। अगर दोनों डायरेक्शन में जा रहे हैं तो व्हाट वुड यू से अबाउट प्रेशर, प्रेशर चेंज हो रहा है कि कांस्टेंट है? रिवर्सिबल में हमेशा चेंज होगा, बिना चेंज के वॉल्यूम गैस एक्सपैंड और कंप्रेस कैसे करेगी? तो इतना ही प्रेशर चेंज हो रहा है, तो इसकी पहचान ही यही है। रिवर्सिबल में प्रेशर हमेशा चेंज होता है, प्रेशर हमेशा चेंज होता है। अच्छा, अगर प्रेशर चेंज हो रहा है तो प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस किसको कहते हैं? स्पॉन्टेनियस किसको कहते हैं? प्रोसेस विच विल, हाँ स्पॉन्टेनियस हो गया, नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया इट विल नॉट अकर, रुक गया वहीं पे, प्रोसेस रुक गया, तो नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब रिवर्सिबल प्रोसेसेस दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। अभी जब अगला चैप्टर कौन सा आएगा, इक्विलिब्रियम, वहाँ पर हम लोग ये सेंटेंस बोलेंगे कि रिवर्सिबल प्रोसेसेस नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन। रिवर्सिबल प्रोसेस कभी कंप्लीट नहीं होता, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड चलता रहेगा। दे नेवर प्रोसीड टू कंप्लीशन, ओनली इरिवर्सिबल प्रोसेसेस प्रोसीड टू कंप्लीशन। ठीक है, तो इसलिए इसकी
प्रॉपर्टी हो जाएगी रिवर्सिबल प्रोसेस विल बी ऑलवेज नॉन स्पॉन्टेनियस। अभी जो न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग तो उसमें कोई न्यूमेरिकल आपको दे देंगे, लास्ट से क्वेश्चन करेंगे वेदर द ट्रांसफॉर्मेशन इज रिवर्सिबल और नो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस, तो वहां पर आप ये लिखेंगे कि देयरफॉर इट इज नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, डेफिनेशन करिए। अ प्रोसेस इन विच process in which the direction may be reversed, direction may be reversed, direction may be reversed at any stage, at any stage by a small change in pressure, by a small change in pressure, small change in pressure, full stop. In this process, in this process, at every stage, at every stage, the system remains, the system remains in a state of equilibrium, in a state of equilibrium, equilibrium with surroundings, with surroundings, with surroundings, with surroundings. Then write note, note, खाली ये दूसरा पॉइंट लिखेंगे बस। लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, इसी पे क्वेश्चन मिलेंगे। रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, आर नॉन स्पॉन्टेनियस। हाँ बोले, मीनिंग क्या हुआ ना स्पॉन्टेनियस का? ये मतलब हो गया कि जैसे लिखना बंद करिए, सुनिए, सनराइज है, उसको आप रोक सकते हैं, इट इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस। मतलब इट विल अकर, इट विल अकर। बट ऑन दी अदर हैंड हम इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे थे। इलेक्ट्रोलिसिस कैसे कराते हैं पानी की? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो जब तक हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे तब तक वाटर डिकम्पोज होगा। जैसे पावर ऑफ किया वो प्रोसेस रुक जाएगा, इट इज कॉल्ड नॉन स्पॉन्टेनियस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर दोज प्रोसेसेस विच अकर बाय देमसेल्व्स विदाउट सप्लाइंग एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड सिस्टम। हम कुछ नहीं करते। तो अब जैसे और एग्जाम्पल देखें, हम लोग की जो ब्रीदिंग होती है वो स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस? वो स्पॉन्टेनियस है। कैन वी कंट्रोल आवर ब्रेथ? हैं इकरा? नहीं कर सकते। अभी एक सेंटेंस आया था, कल भी हम लोगों ने किया था ये बात कि डू वी ईट फूड? यस। हाँ, फिर अगला क्वेश्चन था डू वी डाइजेस्ट फूड? ये बढ़िया सोचने की बात है। तो फिर डाइजेस्ट कौन करता है? डाइजेशन हैपेंस, वी डू नॉट डू। जितनी चीज़ें आप इसी को स्पिरिचुअलिटी से आप कंपेयर करेंगे, स्पिरिचुअल पर्सन किसको कहते हैं? हु इज़ अ स्पिरिचुअल पर्सन? एंड रिमेंबर ओनली स्पिरिचुअल पीपल आर हैप्पी, इसको याद रखिएगा। और सिंपल करिए। अब कोई कहेगा गॉड क्या होता है यार, तो उसको आप बहस नहीं कर सकते। इसी यंग एज में होते हैं सब, ये गॉड और हम, आई डोंट बिलीव इन, आई बिलीव इन साइंस। हाँ, गॉड और कुछ नहीं। तुमने देखा कहीं गॉड को?
बेवकूफ़ कहीं, गॉड है। अब खाना ना खाए, देखे गॉड कहाँ से खाना खिला देगा, और खूब बहस करने के लिए तैयार रहेंगे। और फिर जब उसके बाद जब किसी की डेथ हो जाती तो कहे यार ही पास्ड अवे। हु पास्ड अवे? ही कौन? वो है तो साइंस लो ना, जिसको कह रहे थे साइंस, तो भाई बॉडी में क्या होता है, बॉडी में बोन्स होती हैं, बॉडी में फ्लैश होता है, बॉडी में ब्लड होता है, एवरीथिंग इज देयर। जाओ हक करो ना। नहीं अब वो नहीं है। अब वो नहीं रहे। वो कौन? ये वो कौन है? दैट इज सोल। लेकिन जब तक इसमें सोल रहती है तब तक उसकी वैल्यू नहीं है। जब सोल रहती है तो फिर उनको ढूंढते हैं। अब जब वो चले जाते हैं तो फिर कहते वो चले गए। तो ये ज़िंदगी ऐसे इल्यूज़न में निकल जाती है, मोह माया में। इल्यूज़न किसको कहते हैं? इल्यूज़न उसको कहते हैं जो होता नहीं है लेकिन लगता है, which is not truth but it appears to be truth। जैसे ये किया बॉडी, आर वी बॉडी। जैसे भी मैंने कहा था कि साइंस के हिसाब से तो हम बोलेंगे कि हमारा डाइजेशन परफेक्ट है। कहते हैं इनका डाइजेशन खराब हो गया। इसका मतलब कि ये और इनका डाइजेशन दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इनका डाइजेशन, आप कहते हैं इनका मोबाइल खराब हो गया, तो मतलब कंफर्म है ना कि ही एंड हिज मोबाइल बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स। इनका, मेरा मोबाइल कहते, मैं मोबाइल नहीं कहते, मैं मोबाइल ख़राब हो गया। मेरा मोबाइल ख़राब हो गया। उस तरह से कहा जाता है। इसका मतलब कि आपका कुछ नहीं है। यू आर प्योर कॉन्शियसनेस, यू आर सोल, यू आर नॉट बॉडी, यू नॉट माइंड। तो फिर पेन किसको होता है? बॉडी को होता है, माइंड को, हमको नहीं होता। तो आप हैप्पी रहेंगे। जैसे अगर आपके मोबाइल को लाके लोढ़ा समझते हैं, लोढ़ा समझते हैं, लोढ़ा नहीं, आप जानते हैं? नहीं, सिलबट्टा वाला, सिलबट्टे को गांव में लोढ़ा भी कहते हैं, है ना। तो लोढ़े से लाके मोबाइल को कूच दें तो उससे आपके डाइजेशन पे क्या फ़र्क पड़ेगा? कि पड़ेगा कुछ पड़ेगा, कुछ लोग को पड़ जाएगा। हैं जो तोता मैना होते हैं उनको पड़ जाएगा, उनका सारा काम ही रुक जाएगा। उसी के थ्रू तो सब कम्युनिकेशन हो रहा था, तो उनकी तो ज़िंदगी मोबाइल में रहती है। आप उनका खाना न दीजिए चलेगा। एक लड़की 12th की आती थी, तो पूरी क्लास चल रही है, अब वो रोते हुए एंटर की। अरे ये हुआ क्या? मैं क्लास को रोका, उसको लेके ऑफिस पे गया। हमने कहा बेटा आ रहे हैं। तो क्या हुआ? सर मेरा मोबाइल ले लिया। पापा ने मोबाइल ले लिया, इसलिए रो रही थी वो। पापा ने मोबाइल ले लिया। तो फिर उसको 5 मिनट लगा, समझाया हमने। फिर उसको रोना धोना उसने बंद किया। फिर आके क्लास में आई। फिर मतलब लिटरली सबके सामने तो कोई रोता नहीं है ना, लेकिन वो 12th की लड़की जैसे एंटर की, रोते हुए एंटर की, कायदे से वो रोने लगी वो। तो और रीज़न क्या था? मोबाइल ले लिया गया। तो कुछ लोग को फ़र्क पड़ता है, लेकिन इन फैक्ट देखेंगे तो मोबाइल और आपसे कोई रिलेशन नहीं है यार। मोबाइल पैसा देके दूसरा खरीद लेंगे। लेकिन अब आप अगर अटैच हो जाएंगे तो फिर अगर उसका टेम्पर भी ख़राब हो गया तब भी आप रोना शुरू करें, अरे यार मेरा मोबाइल खराब, स्क्रैच आ गया। उसी तरह से ये बॉडी है, जब इससे आप ज़्यादा अटैच हो जाओगे, इसको तो एक दिन जाना है यार। एक दिन तो ये ऐसे दफना दी जाएगी, एक दिन जला दी जाएगी। आपके रिलीजन में क्या करते हैं? दफनाते हैं। मुस्लिम भी दफनाते हैं, बरी कर दी जाते हैं। तो ये पूरा 1 साल के बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मिट्टी में कन्वर्ट हो जाता है। तो पूरा 5 एलिमेंट से मिला तो उसी 5 एलिमेंट में फिर कन्वर्ट हो जाता है। तो इस मिट्टी से इतना प्यार कर रहे हैं। ये जलाते हैं, तो जब हम लोग के रिलीजन में जलाते हैं तो मैं खड़े होकर देखता रहता हूँ। ये देखो पैर जल रहा है, ये फिंगर जल रही, आँख जल रही है,
इतना प्यार कर रहे हो इस बॉडी से, उसका हालत तो यही होनी है ना। तो इसलिए मतलब क्या है, ज़िंदगी को एंजॉय करिए, लेकिन किसी चीज़ से अटैच मत होइए। अटैच कब होते हैं, क्योंकि कोई चीज़ हमारा यहाँ हाई नहीं है। एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी, सब कुछ टेम्परेरी है, एवरीथिंग इज़ टेम्परेरी। हर मोमेंट पे एंजॉय करिए, बी हैप्पी, जस्ट बी हैप्पी, क्योंकि एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड, एवरीथिंग बिलोंग्स टू गॉड। तो किसी चीज़ के न ज़्यादा खुश होइए, ना कहो आओ, न कहो जाओ। आ गए, आए तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। आओ तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। आ गए तो वेलकम, आओ तो वेलकम, नहीं आए तो भीड़ कम। लेकिन हम हमेशा मस्त रहेंगे, ये एटीट्यूड रहिए। और दूसरा एक चीज रट लीजिए, देखो सुनो मत बोलो। इसका मतलब समझ आएगा, क्या मतलब हुआ? बोलना मतलब कि आप माइंड में अपने मॉडिफिकेशन मत करिए। जैसे आपने मतलब कोई अच्छी चीज़ देखी, कहीं मॉल में गए, कोई बढ़िया चीज़ दिखाई पड़ी तो बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन अभी बजट नहीं है, लेकिन अंदर अंदर माइंड मॉडिफाई करने लगा, यार इसको तो हमें लेना है, ये लेना है, अब सेविंग चालू हो गई। ये नहीं करना है, मॉडिफिकेशन नहीं करना माइंड का। करना क्या चाहिए था, कुछ ऐसा डेवलप करें कि जब वो पैसा हो जाएगा तो ले लेंगे, लेकिन उसके लिए प्लान नहीं करेंगे, माइंड को मॉडिफाई नहीं करने देंगे। फिर जा रहे थे, चोट लग गई, अब यार क्यों आज निकल आए, आज ना आते तो क्या हो जाता, वो देखो फ्रेंड हमारा वहाँ बर्थडे बुला रहा था, वहाँ चले जाते तो एक्सीडेंट ना होता। ये माइंड मॉडिफिकेशन करना शुरू हो रहा है, सब इनकी वजह से होता है। हम नहीं आना चाह रहे थे, ज़बरदस्ती हमको लेके आ गए। ये क्या है, माइंड का मॉडिफिकेशन है, यही नहीं करने देना। तो मत बोलो का ये मतलब है, माइंड को मतलब उसको मॉडिफिकेशन मत करने दीजिए। कोई चीज़ देखी अच्छी लगी तो बस उसके बाद वहाँ से हटे, क्या देखा पता नहीं देखा, खत्म, उसी समय खाली देखा, बस प्रेजेंट में रहते हैं, पास्ट और फ्यूचर में नहीं रहते। इतने खुश होके मिले कि वो तो पागल हो गया, यार इतना खुश तो इंसान ही नहीं देखा मैंने। और अगले दिन कल मिले थे क्या, हमको नहीं याद है, अरे इतना हक किया था तुमने, पता नहीं यार, हम वैसे ही करते हैं, हमको याद नहीं है। इस तरह ज़िंदगी जीना चाहिए, अटैच कहीं नहीं होना है, और पूरा 100% जिए। उसको लगे ऐसा इंसान ही नहीं देखा मैंने, इतना खुश तो कैसे कोई आदमी तक खुश, बिना दारू के कैसे खुश हो सकता है। कुछ लोग शादी में डांस करते हैं, वो सब दारू डांस कराती है उनका, खाली शराब डांस कराती है, और डांस अकेले कह दिए तो मुंह बना के बैठे रहेंगे, नशे में खाली कूदेंगे, है ना। तो वही चीज़ मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में रहेंगे, और जहाँ उनको छोड़िए उसका फिर डंप हो जाएंगे, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, कुछ मन नहीं कर रहा, कुछ मज़ा नहीं आ रहा, कुछ चाहिए, और फिर जहाँ दारू मिली फिर चालू हो गया उसके बाद फिर, है ना। चलिए वापस आ जाते हैं। स्पॉन्टेनियस क्या हुआ, जो प्रोसेस एनर्जी, इफ इट अकर्स। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, जब तक सप्लाई करेंगे तब तक होगा, जैसे सप्लाई बंद की वो इस प्रोसेस बंद हो जाएगा। तो हम लोगों ने भी कॉपी नोट किया कि जो रिवर्सिबल प्रोसेसेस होते हैं दे आर नॉन स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप होते नहीं हैं, क्योंकि वो तो फॉरवर्ड बैकवर्ड होते रहेंगे, एक डायरेक्शन में कभी नहीं मूव करेंगे। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस का मतलब हो गया, ठीक है। रिचल समझ में आया बेटा? अच्छा, फिर आगे चलिए, इरिवर्सिबल पे आ जाइए, नंबर 6, इरिवर्सिबल हैं। हाँ लिखिए, एक ही नोट लिखना था, लिखिए रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस।
रिवर्सिबल प्रोसेसेस आर नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। फिर नंबर 6 पे आ जाइए, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस, इरिवर्सिबल, ये तो स्पॉन्टेनियस होगा ना, स्पॉन्टेनियस होगा, और इरिवर्सिबल प्रेशर चेंज नहीं होगा, कांस्टेंट रहेगा। प्रेशर चेंज किया तो फिर बैकवर्ड आ जाएगा ना, तो इसकी पहचान क्या है, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, और इट विल मूव ओनली इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, बैकवर्ड में नहीं आएगा ये, ठीक है, नोट करिए। व्हेन अ प्रोसेस goes from initial to final state, when a process goes from initial to final state, in a single step, and cannot be reversed, at any stage, is called an irreversible process, irreversible process, full stop. All natural processes are irreversible. All natural processes are irreversible. जब ये सेंटेंस पहली बार हमको मिला, आई वॉज अमेज्ड, यार ये तो साइंस नहीं है, ये तो स्पिरिचुअल सेंटेंस है। जितने नेचुरल प्रोसेसेस होते हैं उनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। किसी की ग्रोथ रोक के दिखा दीजिए आप, बच्चा पैदा हुआ और कुछ कर लीजिए कि हाइट न बढ़े इसकी, लंग्स उतने ही छोटे रहें, फिंगर उतनी छोटी रहें। जब बच्चा पैदा होता है फिंगर उसकी कितनी छोटी छोटी रहती है, कभी देखा आपने? एकदम छोटा सा और एकदम इतना सॉफ्ट रहता है उसका, है ना। तो वो हम कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। नेचुरल प्रोसेसेस हमेशा कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल, एंड दैट्स व्हाई दे आर स्पॉन्टेनियस। फिर ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट, इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। इरिवर्सिबल प्रोसेसेस आर स्पॉन्टेनियस। फिर देखिए इस पे आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। नंबर 7 पे आ जाइए, लास्ट, साइक्लिक प्रोसेस। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे मिलेगा, साइक्लिक प्रोसेस। नाम से ही समझ में आ रहा है, साइक्लिक का मतलब यह हो कि यू डिड नंबर ऑफ चेंजेस बट अल्टीमेटली केम टू द ओरिजिनल पोजीशन। तो ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया। मतलब अ प्रोसेस अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस बट रिटर्न्स बैक टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, इट इज कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। जहां से शुरू किया था फिर आ गए। अब देखिए जरा, समझ में आएगा। बर्थ एंड डेथ, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस, इट इज अ साइक्लिक प्रोसेस। जब ये कहा जाता है कि 2 दिन के बाद तो खाक में मिलना ही है, 2 दिन के बाद, खाक मतलब
मिट्टी। 2 दिन के बाद तो खाक में मिलना ही है, तो क्यों फिरते हो मगरूरी में? मगरूरी मतलब क्या होता है? नहीं पता? मगरूरी मतलब घमंड होता है, अभिमान होता है, प्राउड होता है। तो यार जब मतलब अभी जैसे सुब्रत राय सहारा मरे हैं, सहारा कंपनी का जो मालिक था, तो बताते हैं कि 3 लाख करोड़, या अभी जो धर्मेंद्र का नाम सुना, एक्टर धर्मेंद्र का नाम सुना, एक्टर सनी देओल, बॉबी देओल, जिनके लड़के हैं माली, उनकी वाइफ, तो अभी उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई, तो उनके पास 560 करोड़ का मतलब अपना बैंक बैलेंस था। 560 करोड़ मतलब रफली अगर 500 करोड़ कर लो, 500 करोड़। तो अभी वो ही इज़ अलाइव, लेकिन उनको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही, तो उनको लग रहा था कि हम डिपार्ट करने वाले हैं, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। 2 शादी उन्होंने किया था, तो 200 करोड़ एक को दिया, 200 करोड़ एक को दिया, ही इज़ अलाइव। इसको जिंदगी कहते हैं। जीते जी अगर दे दिया तो ये तब तो कोई बात, मरने के बाद तो कोई भी देता है मरने के बाद तो फिर प्रॉपर्टी जाएगी, उसको जाएगी, ठीक है। तो 500 करोड़, 200 करोड़ इधर दिया, 200 करोड़ इधर दिया, 160 करोड़ बचा है, बच्चों को दे दिया। 4 लड़कियां थी, 2 लड़के, और फिर लंबी कहानी है, और सब उन्होंने पूरा विल पे लिखा। कई सारे उनके रेस्टोरेंट्स थे, तो बच्चों को दिया। कुछ रेस्टोरेंट ऐसे थे जिनका एनुअल टर्नओवर 50 करोड़ का है, तो सन्नी देओल को उसको दे दिया कि हर साल तुमको 50 करोड़ मिलेगा, ऐसे ऐसे करके। तो मतलब कहने का ये है कि ये अब कितना 500 करोड़ है, बॉडी को रोक के दिखा दो, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, इसको स्पॉन्टेनियस कहते हैं। आप नहीं कर सकते, और फिर जब जिंदगी, तब जिंदगी जीना शुरू कर दोगे आप, जब आपको ये कंटिन्यूस याद रहे कि यार ये बॉडी इतना प्यार करना नहीं है इससे, क्योंकि एक दिन ये खाक में मिलेगी। तो रोज जीना शुरू करिए, लेकिन एकदम मरे मत जाइए, इसके लिए अटैच मत होके मत रहिए। तो ये कहा कि 2 दिन तो खाक में मिल जाएगा, तो क्यों फिरते हो मगरूरी में, क्यों फिरते हो मगरूरी में। और फिर कहते हैं कि साहिब मतलब गॉड, साहिब मिलेंगे सबूरी में, साहिब मिलेंगे सबूरी में। इसका मतलब क्या? नहीं, जब आपके अंदर पेशेंस, सबूरी मतलब सब्र मतलब पेशेंस, कि आप धीरे धीरे आपको एहसास होने लगेगा धीरे धीरे के, तो फिर आप एक दिन साईं बन जाते हो, बुद्ध बन जाते हो, अल्लाह बन जाते हो, तो जीसस बन जाते हो। तो वो तो भी ऐसे पैदा हुए थे ना, हम भी आपकी तरह पैदा हुए थे ना, तो हमारे और उनमें क्या फ़र्क था? दे डिडंट हैव डिज़ायर फॉर देमसेल्व्स, खाली ये डिफरेंस था, और कोई डिफरेंस नहीं था। उनकी सारी डिज़ायर किसके लिए थी? हमारे लिए थी, कि उनको क्रूसीफाई कर रहे थे, और वो बदले में क्या कर रहे थे? वो गॉड से प्रेयर कर रहे थे कि गॉड इनको माफ़ करिएगा, इनको नहीं पता है कि ये क्या कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको जीसस कहते हैं, इसी को गॉड कहते हैं। तो गॉड की डिज़ायर क्या होती है? हमारी डिज़ायर, ये याद रखिए, ह्यूमन बीइंग्स माइनस डिज़ायर इज इक्वल टू गॉड। अगर हमारी सारी डिज़ायर, अपनी सेल्फ डिज़ायर खत्म हो जाए, सारी डिज़ायर कैसी हो जाए? दूसरों के लिए, तो फिर हम ही गॉड हो जाएंगे। जैसे जीसस का मैंने एग्जांपल दिया कि क्रूसीफाई कर रहे हैं, उसके बाद भी उनकी डिज़ायर क्या है? इनको माफ़ कर दीजिएगा ये डिज़ायर चल रही है, ठीक है। तो साइक्लिक तो मतलब वर्ड से ही क्लियर हो रहा है ना, कि सिस्टम विल अंडरगो सीरीज ऑफ चेंजेस, बट अल्टीमेटली इट विल रिटर्न बैक टू द ओरिजिनल पोजीशन। इट इज़ कॉल्ड साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा, आप बताइएगा साइक्लिक में डेल्टा वी क्या होगा फिर? ज़ीरो, नॉट कांस्टेंट, ज़ीरो। वी कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, बट वॉल्यूम चेंज
जीरो रहेगा, डेल्टा वी जीरो रहेगा। अगर डेल्टा वी जीरो हो गया तो वर्डन क्यों, पी डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी जीरो हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा। अभी आगे जब फॉर्मूला हम लोग डराइव करेंगे तो आपको लगेगा कि डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। चार कॉन्सिक्वेंसेस आएंगे इसमें। डेल्टा वी जीरो होगा तो डब्ल्यू जीरो हो गया, डेल्टा ई भी जीरो होगा, कोई इंटर एनर्जी चेंज ही नहीं होगी, और जब डेल्टा ई जीरो हो गया तो डेल्टा एच भी जीरो हो जाएगा। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन जिस पे डायरेक्टली क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एक लाइन की डेफिनेशन लिखिए पहले। अ प्रोसेस इन विच the system undergoes a series of changes and ultimately returns back to its original state, is called cyclic process, फिर चार इसकी कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, इन अ साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा V इज इक्वल टू जीरो, इसी ऑर्डर में लिखिए। फिर कॉमा W इज इक्वल टू जीरो, फिर डेल्टा E इज इक्वल टू जीरो, और लास्ट में एंड डेल्टा H इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, बस अगली हेडिंग करके छोड़ दीजिए। थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज, बस यही हेडिंग करके छोड़ दीजिए, थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज। अब कल हम लोग ये तीनों स्टडी करके फिर वर्क पे न्यूमेरिकल कल करेंगे हम लोग। ठीक है, थैंक यू।